नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन है। और इस समय आप देख रहे हैं नवग्रह शक्तिपीठ मंदिर का तीसरा नंबर गेट। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इसके लिए वीडियो को बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों, आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर जो कार्यक्रम चलने जा रहे हैं उसकी भी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि 11, 12, 13 तारीख को जो मेरे पीछे आप पंडाल देख रहे हैं वहाँ पर शिव महापुराण कथा होगी। और शिव महापुराण कथा सुनाने के लिए आएंगे पूज्य पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी। और 14, 15, 16 फरवरी को राम कथा सुनाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं श्री कुमार विश्वास जी। इसके बाद में 17, 18, 19 को यहाँ पर आ रहे हैं श्री बागेश्वर धाम सरकार। 17, 18, 19 फरवरी को यहाँ पर पहुँच रहे हैं श्री बागेश्वर धाम सरकार जी। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ कथा पंडाल तक आना चाहते हैं कथा को सुनने के लिए, जो कि यहाँ चलेंगी 10 से लेकर 20 फरवरी तक नवग्रह शक्तिपीठ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस अवसर पर, तो आप यहाँ पर इस ऐसे ई रिक्शा के माध्यम से भी आ सकते हैं और पैदल चलकर भी आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन यहाँ पर मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पर है। और ये है नवग्रह शक्तिपीठ मंदिर की बाहर की दीवारें, जहाँ पर अलग अलग इस पर साइन बोर्ड लगा करके कंप्लीट जानकारी दे रखी है। और इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो इस तरह से 11, 12, 13 को पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा, कुमार विश्वास जी की अपने अपने राम कथा 14, 15, 16 फरवरी को, और हनुमंत कथा होगी 17, 18, 19 को, और अमृतपान 20 फरवरी 2026। तो इस तरह से यहाँ पर बोर्ड पे जानकारियाँ दी गई हैं। आइए अब आपको लेकर के चलता हूँ पंडाल की ओर, जहाँ पर कथा का आयोजन किया जाएगा और चल रही वहाँ पर तैयारियाँ भी आपको दिखानी शुरू कर देता हूँ। किधर से भी ले उसको बोलना लाइसेंस होगा वही बोतल मिल रहा है। सामने आप देख रहे हैं नवग्रह शक्तिपीठ मंदिर, जहां पर 9 ग्रहों को की प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी हैगी आज के दिन। आज है 10 फरवरी और उसी उपलक्ष्य में यहां पर ये बड़े बड़े कथा पंडाल लगाए गए हैं। सामने 3 कथा पंडाल आप देखेंगे लगे हुए हैं। और इसी के लेफ़्ट हैंड साइड पर वहां आपको अगर दिखाऊं तो उस तरफ टॉयलेट और वॉशरूम की सुविधा आने वाले यहाँ श्रद्धालुओं के लिए की गई है। तो आइए अब आपको लेकर के चलता हूँ पंडाल के अंदर। सामने अगर आपको दिखाऊं तो ये है मुख्य पंडाल, और इसी के लेफ़्ट हैंड साइड पर एक और पंडाल बनाया गया है, और इस तरफ भी एक पंडाल बना हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के 3 पंडाल यहाँ पर तैयार किए गए हैं। और अंदर लाइट की व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है, दरियाँ बिछाई जा रही हैं। और अगर आप देखेंगे तो ऊपर ये ऐसी बड़ी बड़ी लाइटें यहाँ पर लगा दी गई हैं, और ऊपर शामियाना भी भगवा और सफ़ेद रंग का कलर मैचिंग करके लगाया गया है। और बीच में आप देखेंगे तो लगातार एक लाइन से बड़े बड़े शैंडलियर यानी कि झाड़ फनूस भी लग चुके हैं। तीनों पंडाल में इस तरह से दोनों और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे बड़ी बड़ी LED लगा दी गई हैं, क्योंकि ये कथा पंडाल में कथा कल से शुरू होगी और उनकी तैयारियां अभी से इसलिए व्यवस्थित की जा रही हैं। आइए अब आपको लेकर के चलता हूं व्यासपीठ की ओर, जहां पर शिव महापुराण कथा का संबोधन करेंगे हमारे प्यारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी, और राम कथा का संबोधन करेंगे हमारे प्यारे कुमार विश्वास जी, और हनुमंत कथा सुनाएंगे हमारे को हमारे प्यारे श्री बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। शिव महापुराण की कथा जो है 11 फरवरी से शुरू होगी, और आप देख सकते हैं कि पंडाल के अंदर कुछ भक्तजन यहाँ पर पहुँचने भी शुरू हो गए हैं, जो कि अपनी अपनी यहाँ पर बैठने की व्यवस्था एक दिन पहले कर रहे हैं। और आपको अगर बताऊं तो कथा का समय है यहाँ पर 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। और सामने ही है एक बहुत ही सुंदर सा रूप व्यासपीठ का। और ये है भाई व्यासपीठ का नज़ारा, जहाँ पर बैठ कर के पंडित प्रदीप मिश्रा जी, श्री कुमार विश्वास जी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी
कथा हम सबको सुनाएंगे। और सामने लिखा हुआ भी है नवग्रह शक्तिपीठ में आपका स्वागत हैगा। तो नीचे रंगोली भी सजा दी गई है, देख सकते हैं रंगोली के अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पे सजाए गए हैं। सामने चल रही व्यासपीठ पर सजावट अब आपने देख ही ली, और व्यासपीठ के ठीक समक्ष यहाँ पर इस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दरी, गद्दे और उसके ऊपर ये सफ़ेद चादर बिछा करके आने वाले श्रद्धालुओं को जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है वो आपको दिखा रहा हूँ। और लाइट की भी टेस्टिंग बराबर चल रही है, आप देख सकते हैं लाइट भी जला दी गई है इस टाइम शाम के समय। पंडाल जैसा कि अक्सर इन विशाल कथाओं में लगाए जाते हैं बड़े बड़े पंडाल, उसी प्रकार के यहाँ पे वाटरप्रूफ पंडाल लगाए हुए हैं और श्रद्धालु भी यहाँ पर बैठने के लिए पहुँचना शुरू हो चुके हैं। जो जितना जल्दी पहुँचेगा उतना ही आगे व्यासपीठ के नज़दीक पहुँच पाएगा, बैठ पाएगा। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर आकर के शिव महापुराण कथा, राम कथा या हनुमंत कथा को सुनना चाहते हैं 10 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक, और यहाँ पर आकर के आप दर्शन करना चाहते हैं नवग्रह शक्तिपीठ मंदिर के डबरा नियर ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर, तो आप यहाँ पर डबरा रेलवे स्टेशन पर पहुँचिए या डबरा के बस अड्डे पे पहुँचिए। वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लगभग आधा से 1 किलोमीटर का हैगा। और अगर आपके पास अपनी कोई कन्वेंस है तो आप अपनी कन्वेंस लाइए। इस कथा पंडाल के चारों ओर आपको पार्किंग की भी सुविधा मिल जाएगी, और साथ ही साथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को और यहां पर लगातार रुकने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त में भंडारे की भी व्यवस्था की गई है, और यहां पंडाल में मुफ्त में रुकने का भी इंतज़ाम उनके लिए किया जा चुका है। तो आप शीघ्र पहुँचिए और इस कथा का हिस्सा बनिए। यहाँ पर नवग्रह मंदिर के आकर के दर्शन कीजिए।